बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंदा एवन क्लासेस। बच्चों देखिए, आज से हम क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सभी की क्लासेस जो है नियर अबाउट द एंड हो चुकी होंगी और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़ गए होंगे। और आपकी तैयारी के लिए थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रहे अरविंद क्लासेस आपकी थोड़ी हेल्प कर रहा है और इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प के लिए मैं आ गया हूँ और मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ बच्चों। इसमें आपकी मैथ क्लास में क्लास 12 की जो भी मैथमेटिक्स है, इसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज डेली बेसिस पर एक दिन में एक चैप्टर पूरा ख़त्म करेंगे। और इसमें क्या होगा, हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर आए होंगे वो होंगे, और जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि इम्पॉर्टेंट है इसको हमने कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, तो आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन, और रिलेशन फंक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज इनको देखने वाले हैं। आपको क्या काम करना है, आपको इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखनी है और कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करिएगा। और सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा, मैं कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि आप अगर एक बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। और उसके पहले थोड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा साइड कर दूँ। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन किस तरह से कंपाइल किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, फिर हम क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किए हुए हैं, जो मुझे लग रहा था सबको एक साथ मैंने कंपाइल कर रखा है। ये रहे आपके क्वेश्चन और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहे क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये 2014 में आया हुआ एग्जाम में है आपके। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, आप देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लोग भी सॉल्व करें इसे। ठीक है, तो देखिए समय हम लोग स्पेंड नहीं करेंगे, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक है बच्चों, देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये पूछना चाह रहा है कि एक फंक्शन है आर जो एन में डिफाइन है। एन फॉर नेचुरल नंबर याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं एन फॉर क्या होगा बच्चों, एन फॉर नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, एन फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो क्या कह रहा है, एक हमारे पास रिलेशन दे रखा है जो डिफाइन किस में है, आर में है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखता है। तो पहला केस देखें, कह रहा है, देखिए इसको एक काम और करेंगे साथ में आप लोग, क्वेश्चन को एलिमिनेशन के तरीके से भी क्या करिए। इससे क्या होता है, टाइम कम लगता है और क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाते हैं। पहला दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला दिया ऑप्शन नंबर ए, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है, आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है इसका खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। सपोज अगर x है तो x का रिलेशन x से होना चाहिए, y का रिलेशन y से होना चाहिए, सपोज z का रिलेशन z से होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन कोई रिलेशन खुद से अपना रिलेशन रखता है तो वो होगा रिफ्लेक्सिव। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है अगर x का रिलेशन y से है तो इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, y का भी रिलेशन x से होना चाहिए, तब ये कहलाएगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है अगर a का या x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है तो x का रिलेशन z से होना चाहिए, x रिलेटेड टू z। अगर ये तीन केस मिल जाते हैं, याद रखेंगे अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है
सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वी कैन से कि द रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक बात बताइए, मैं इसको रेज कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन रखने के लिए क्या जरूरी है, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए क्या। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहला दिया हुआ है आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स और वाई किसको बिलोंग करते हैं, एक्स और वाई बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। तो एक बात बताओ आप, अगर मैं यहाँ पर रखूँ एक्स ग्रेटर देन एक्स, क्या एक्स एक्स से बड़ा हो सकता है। कोई एग्जांपल लेके देखो, सपोज हमने नेचुरल नंबर में से एक्स की वैल्यू 2 ले ली, 2 इज अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ मैं रखूँ तो क्या बोल सकता हूँ 2 इज ग्रेटर देन 2, नहीं कह सकते। इट मीन्स ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन पहला नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है एक्स में से अगर वाई माइनस करते हैं तो 10 आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ, इफ एक्स रिलेटेड टू एक्स, अगर एक्स का रिलेशन एक्स से हो जाए तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 10, क्या ये पॉसिबल है। कोई वैल्यू रख के बताइए, x माइनस एक्स कभी भी 10 के इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता। तो देखिए ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। थर्ड दिया हुआ है r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई इज अ स्क्वायर नंबर। अब देखिए ये हो सकता है कैसे, इसको देखते हैं। इफ x रिलेटेड टू x देन वी कैन राइट, क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे, देखिए x इंटू में x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर नंबर है क्या। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कौन, ऑप्शन नंबर सी। क्यों करेक्ट है, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू ले लेता हूँ 2, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं, बिल्कुल है। नेक्स्ट हमारा है डी क्या कह रहा है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 10। यहाँ देखते हैं एक्स प्लस में 4y इक्वल्स टू में 10 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ रखूँ एक्स रिलेटेड टू एक्स के जगह y के जगह पर भी क्या कर दें, x रख दें, तो x प्लस में 4x इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 5x डज नॉट इक्वल्स टू 10। ये भी हमारा रिलेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक बार आप पॉज करके नोट डाउन करिएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझेंगे इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड देखिए। ओके देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए इसको। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1, 2, 3 कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1, 2 एंड 2, 1। ये कह रहा है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए जिसमें 1 और 2 1 2 और 2 1 होना चाहिए। 1 2 और 2 1 को इंक्लूड करके एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाइए जो इसके लिए डिफाइंड हो। तो चलिए देखिए, अगर मैं 1 2 3 को लूं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जानते हैं हमें क्या दे रखा है। अगर मैं लिखूं r इक्वल्स टू
1, 2 और 3 ये दे रखा है। सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, अगर मैं बनाने में चलूँ तो आप बोलेंगे R1 इक्वल्स टू, तो हम लिखेंगे यहाँ से 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ये सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। लेकिन क्या इसमें 1, 2 और 2, 1 दिख रहा है? नहीं। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इन दोनों को कंसिडर करना है। तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं जिसमें 1, 2 को शामिल करना है। तो ये हो जाएगा 1, 2 एंड 2, 1। नाउ 1, 1, 2, 2, 2, 2, एक सेकेंड, 2, 2, नाउ 3, 3। देखिए एक रिलेशन तो ये हो गया जिसके अंदर हमने 1, 2 और 2, 1 को डाल दिया। दूसरा क्या होगा? दूसरा रिलेशन बनेगा हमारा, यहाँ से क्या बनने वाला है? तो यहाँ बन जाएगा, मैं लिखूँगा 1, 2, तो इसका अपोजिट करिए 2, 1। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2, 3, तो ये हो जाएगा 3, 2। नेक्स्ट वन है 3, 1, नाउ 1, 3। और अगेन इन तीनों को आप इसके अंदर मेंशन कर दीजिए, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ये रहा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास कितने पॉसिबल हैं। अगर हम 1 और 2 को इसके अंदर इन्वॉल्व करें तो R2 एंड R3 दो रिलेशन पॉसिबल हो रहे हैं ना। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि बात क्लियर होगी। चलिए तब चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और एक बार मैं मानता हूं कि तैयारी कहीं ना कहीं से आपने की होगी, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बार दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये रहा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, अ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन Z एज A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A² माइनस 7AB प्लस 6B² इक्वल्स टू 0 देन R इज। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये रिलेशन दिया हुआ है और यहाँ पर A B से रिलेट करता है और इसके लिए किसके लिए दिया हुआ है? Z फॉर इंटीजर नंबर, याद रखेंगे। तो बोल रहा है कि R डिफाइन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करते हैं। तो कैसे देखेंगे? देखिए अभी मैंने आपको बताया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि A, B बिलोंग करता है Z को, और यहाँ से मैं ये मान लूँ, मैंने क्या बताया था अभी कि अगर A का रिलेशन A से हो, B का रिलेशन B से हो तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो ऐसा मैं मान लूँ इफ A रिलेटेड टू A, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? A और B की जगह पे क्या रख देंगे? A रख देंगे। तो ये हो गया A²। नाउ 7A इंटू A कितना हो जाएगा? A² प्लस में ये हो जाएगा 6B²। सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ भी मुझे रखना है A, यहाँ भी हम रखेंगे A। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6A²। अब आप इसको सॉल्व करिए इक्वल्स टू 0। तो देखिए 6A² और A² कितना हो जाएगा? 7A² माइनस 7A², दिस इज इक्वल्स टू 0। आप देख पा रहे हैं कि अगर हमने A का रिलेशन A से किया तो ये इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स वी कैन से कि A रिलेटेड टू A एंड A इज रिफ्लेक्सिव। ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो एक बात आप देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव यहां लिखा हुआ है, लिखा है पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन सिमेट्रिक का भी पता नहीं है
यहां लिखा हुआ है सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। हमने क्या प्रूफ किया कि रिफ्लेक्सिव है, ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है। और थर्ड दिया हुआ रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो पहले एक काम करते हैं, हम सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, इनसे ए और डी में हम एलिमिनेट कर पाएंगे। तो देखिए क्या है, अगर हम चलें यहां से सिमेट्रिक चेक करते हैं तो फॉर सिमेट्रिक क्या बन जाएगा, अभी चेक करते हैं। हमने कहा ए रिलेटेड टू बी, तो हमें क्या चेक करना होगा कि क्या बी रिलेटेड टू ए भी ट्रू है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हमने क्या किया, ए और बी की जगह पर ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां क्या दे रखा है, एक सेकेंड, 6b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताइए, हमें दे रखा है रियल नंबर और डिफाइन किस पर है, जेड में, ठीक है, सॉरी एक रिलेशन है जो जेड में डिफाइन है। तो हमें क्या करना होगा, जेड में से हम कोई वैल्यू ले लेते हैं और रख के सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं ऐसा करूं, ए की वैल्यू 6 ले लूं और बी की वैल्यू 1 ले लूं, तो क्या मिलेगा, यहां से इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या मिलने वाला है, यहां से देखिए 6 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 6 6 जा 36 माइनस ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 6। अगर 36 में 6 ऐड करेंगे तो आएगा 42 माइनस 42, दिस विल बी 0। आप देख पा रहे हैं, अगर हमने a की वैल्यू 6 ली है और b की वैल्यू 1 ली है तो इसके लिए डिफाइंड है। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर ये सिमेट्रिक होगा तो क्या इसका रिवर्स कर दे तो भी ट्रू है या नहीं। b को a मान लिया जाए, अगर ये 6 1 पे डिफाइन है तो क्या 1 6 पे डिफाइंड है, ये चेक करना है हमें। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए अगेन हम क्या करेंगे, इसमें जहां पर a की वैल्यू है, नाउ अब एक बात देख रहे हैं यहां से a रिलेटेड टू b, ये तो ट्रू हो गया, ये ट्रू है। हमें उल्टा चेक करना है कि अब देखिए क्या ये 1,6 पर डिफाइन है। तो आप देख रहे हैं इधर, एक सेकंड मैं इधर ले रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। देखिए यहां से अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 1,6 पर डिफाइन है। तो मैं चेक करूंगा b रिलेटेड टू a, तो यहां पे क्या रखने वाले हैं, अब हम a की वैल्यू रखेंगे 1 और b की वैल्यू रखेंगे 6 और इस पर देखते हैं क्या ये डिफाइंड है। तो रख के चेक करिए, तो यहां मैंने रखा 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 इंटू 6 और नाउ प्लस 6 इंटू में b की वैल्यू हो जाएगी 6 का स्क्वायर, दैट इज 0। तो क्या हो जाएगा यहां से 1 माइनस का देख कितना हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा आपका 216, दिस इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे आपको दिख रहा होगा ये कभी 0 के इक्वल टू में नहीं आएगा। आप देख पा रहे हैं ये कभी भी 0 के इक्वल टू में नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, a का रिलेशन b से तो है, a का रिलेशन तो b से है, बट लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं b का रिलेशन a से नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि b डज नॉट रिलेटेड टू a, hence it is not symmetric, नॉट सिमेट्रिक। तो आप देख पा रहे हैं एक चीज और क्लियर हो गई, रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर डी हो जाता है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के बारे में पढ़िए सब लोग। इफ r इक्वल्स टू
x comma y such that x minus 2y equals to 8 is a relation on n, write the range of r। r की रेंज बतानी है, तो चलिए आइए चेक करते हैं। और किस में देखना है? हमें नेचुरल नंबर में देखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ समझिए, x प्लस में 2y इक्वल्स टू 8। यहाँ से काम करिए, आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 2y इक्वल्स टू में 8 माइनस एक्स। नाउ y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे इसकी रेंज। रेंज क्या होती है? x की वे सभी वैल्यू जिस पर y डिफाइंड हो। तो यहाँ देखते हैं x की वैल्यू पुट करिए आप। सपोज x की वैल्यू आप लेते हैं 0, तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 को तो हम नहीं ले सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लेंगे यहाँ से x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट किया तो क्या मिला? y विल बी 8 माइनस 1 किया, कितना मिला? 7, और बाई 2 करेंगे तो 7/2। 7/2 इज नॉट नेचुरल नंबर, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि दिया हुआ है कि जो रिलेशन होना चाहिए वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है x की वैल्यू 2 पुट करिए, कितना मिलेगा? y विल बी, देखिए 8 माइनस 2/2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 में से 2 माइनस किया 6 आया, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। नाउ x इक्वल्स टू 3, देन 5 माइनस 3 विल बी 5, 5/2 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू 5/2 विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये भी डिफाइंड नहीं है, ये भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 पुट करिए, तो क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू में 8 माइनस 4, 4/2 करेंगे, कितना मिल जाएगा? 2। और ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो y मिल जाएगा हमारा 8 माइनस 6/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब इससे आगे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप 7 या 8 पुट करेंगे ये वैल्यू 0 दे देगा, और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ से रेंज क्या मिल गई? तो लिखेंगे रेंज, रेंज कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1, देन आफ्टर 2 एंड 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक बार देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझेंगे इसको। कह रहा है लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 गिवन बाई, क्या कह रहा है आगे? r इक्वल्स टू, r एक रिलेशन दे रखा है जिसमें 0, b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। ये कह रहा है कि a माइनस b को 2 डिवाइड करता है। राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। 0 को लेकर के इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो आइए देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझिए जरा क्या कहना चाह रहा है। इसके कहने का मतलब है कि a को चेंज नहीं करना, a को हमेशा 0 ही लेना है। तो अगर इक्विवेलेंस क्लास में हम 0 लेके चलें, इक्विवेलेंस क्लास 0 लिया, तो क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? अगर इसमें देखिए यहाँ से, अगर a की वैल्यू 0 पुट किया तो b क्या पुट करे जिससे ये डिफाइंड हो जाए? 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ b की वैल्यू 0 ले लूँ तो 0 माइनस 0 0 आएगा, 0 2 से डिविजिबल है, तो पहला हो जाएगा हमारा, इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 हो गया। नाउ a की वैल्यू फिर से हमें 0 ही लेनी है, तो b कितना हो जाएगा? b को मैं 2 पुट कर दूं इसमें से, तो क्या मिलेगा? 0 माइनस 2, -2 आएगा। -2 को 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो गया हमारा 2। नेक्स्ट है a की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो b कितनी हो जाएगी? b हो जाएगा हमारा 4 ले सकते हैं। 0 माइनस 4 किया, -4, -4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। देन आंसर विल बी, अगला हो जाएगा हमारा 4। और क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से? इसके अकॉर्डिंग और कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से ही लेना था, तो इससे आगे हम कुछ पुट नहीं कर सकते, इसलिए हम, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। तो 0 के लिए क्या हो सकता है? 0 to 4 पॉसिबल है। ठीक है, इससे आगे हम कोई वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करते हैं बिकॉज सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो इनको जल्दी से समेट लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट कह रहा है let n be the set of natural number and r be the relation on n cross n defined a comma b related to c comma d if f एक फंक्शन है, क्या दिया हुआ है, ad इक्वल्स टू बी सी। अच्छा सॉरी एक चीज़ देखिए इसमें बाई मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान रखिए, एफ नहीं होना चाहिए यहाँ पर, दोबारा एफ आ गया। इफ ad इक्वल टू बी सी फॉर ऑल a b c d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कह रहा है सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ये तीनों होना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हम प्रूफ कर लेते हैं और यह ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे मैंने आपको एक बार दिखाया है, आप देखेंगे कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूफ करने वाले हैं। तो एक चीज समझिए यहां से, अगर मैं इसको देखूं यहां से, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो क्या मिलने वाला है यहां से, देखिए हम यहां से क्या लिखेंगे, सपोज a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, क्योंकि n क्रॉस n में दिया हुआ है, देखिए n क्रॉस n बोला हुआ है हमने इस लिखा, और यहां पर a और b भी क्या होंगे, a एंड b ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a और b दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो यहां से हम क्या देख पाएंगे, अगर a को b लिखा जाए तो यहां से देखिए मैं लिख सकता हूं a कॉमा b रिलेटेड टू b कॉमा a। देखिए यहां भी नेचुरल नंबर और यहां भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का कंपैरिजन नेचुरल नंबर से करें तो क्या होगा, यहां से a कॉमा b रिलेटेड टू b कॉमा a, ए बी बी ए हो जाए या बी ए हो जाए, ए बी हो जाए, दोनों बात एक ही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, यहां से देखेंगे तो हम लिख देंगे कि ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखता है, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। तो देखिए दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है हमको, एक चीज और ध्यान रखेंगे, दूसरा हमें देखना है सिमेट्रिक, तो लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन तो क्या देखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d, और यहां दे रखा है अगर ऐसा है तो कंडीशन क्या दे रखी है, यहां पे देखिए यह दे रखा है AD इक्वल्स टू BC। एक बार जरा यहां से ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहां जरा समझिए, कह रहा है a कॉमा b रिलेटेड टू सी डी, तो यहां देख रहे रिलेशन किसका किससे बन रहा है, फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से बन रहा है। यहां देखिए लिखा है AD इक्वल टू BC, और इनका रिलेशन दोनों अंदर वालों का रिलेशन अंदर के साथ बना हुआ है, देखिए A का D से और B का C से। तो हमें क्या देखना है कि क्या ऐसा ट्रू करता है, हमें ये चेक करना है कि क्या इसका अपोजिट ट्रू करता है। हमें देखना है C कॉमा D रिलेटेड टू A कॉमा B, हमें ऐसा चेक करना है। अब एक बात बताइए आप लोग, यहां से मुझे चेक करना हो कि क्या ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, हमें ये लिखना पड़ेगा, दोनों के बाहर वालों को मैच करना होगा, तो लिखेंगे CB रिलेटेड टू क्या लिखेंगे DA, हमें ये दिखाना है। इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इनका यूज करना चाहेंगे, तो ये दिया हुआ है देखिए ये दिया हुआ है यहां पर AD इक्वल्स टू BC। अगर मैं इसे चेंज कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको मैं चेंज करके लिख दूं BC इक्वल टू में AD, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब क्या कर रहे हैं, इनको मैं देखिए, आप लोग मान लीजिए मैंने लिखा 2 इंटू 3 या मैं लिख दूं 3 इंटू 2, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, वैल्यू तो सेम आनी है। सिमिलरली मैं क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया। अब मैं इनको क्या कर रहा हूं, इनकी डिजिट को बदल रहा हूं, इनके प्लेस को चेंज कर रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं सी बी इक्वल्स टू डी इंटू में ए। आप देख पा रहे हैं यहां से जो मैं हमें प्रूफ करना था क्या वही मैं ले आया हूं। देखिए ये दिया हुआ था रिलेशन और इनसे हमें ये फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया, ये फाइंड आउट कर लिया। देखिए, और सी बी इक्वल टू डी ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। यहां हमें क्या दिया हुआ था, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और हमें इसका जस्ट उल्टा प्रूफ करना था। तो हमने क्या लिख दिया, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, देन वी कैन से इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। देखिए दो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, तीसरा प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको हटा तो नहीं कर देता हूं, मैं यहीं कर दे रहा हूं उसको। देखिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए दो का हम लोगों ने यहां पर दिखाया है। अगर मैं बात करूं यहां से ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो यहां से क्या रिलेशन मिला था हमें मिला था ए डी इक्वल्स टू बी सी। दूसरा हमें क्या करना है, हमें चेक करना है सी कॉमा डी रिलेटेड टू, मैं ले लेता हूं ई कॉमा एफ। एक दूसरा रिलेशन ले लिया हमने, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग। देखिए यहां से दोनों के बाहर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे सी एफ इक्वल्स टू डी इंटू ई लिखेंगे। इन दोनों को एक काम करिए, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या मिलने वाला है, दोनों को जैसे मल्टीप्लाई किया आपने, क्या मिला आपको, ए डी इंटू सी एफ, ए डी इंटू में ए डी इंटू सी एफ, ए डी इंटू सी एफ इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है यहां से, बी सी इंटू डी ई। तो आप यहां से देखिए क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां से क्या कैंसिल, डी से डी कैंसिल हो गया, नाउ सी से सी कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, ए एफ इक्वल्स टू बी इंटू ई। और इसके अकॉर्डिंग बताइए हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी ऑल्सो रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। देखिए ये मिल गया हमें। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, वो मिल गया हमें। देखिए हमने क्या देखा, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, फिर हमने देखा सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, देन वी कैन से कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। हेंस वी कैन से कि फंक्शन कैसा हो, सॉरी रिलेशन कैसा हो गया, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। एक बार इसको घर पे जाके जरूर सॉल्व करिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम देने जाने के पहले इसको जरूर देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 गिवन बाई आर इक्वल्स टू क्या दिया है, ए कॉमा बी, सच दैट
मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। ये कह रहा है अगर a को b से माइनस करें तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और बोल रहा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए देखते हैं, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा, जरूर करिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने ही आने हैं, ठीक है। तो अगर हो सकता है तो वैल्यू चेंज कर दे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जरूर करके आएंगे इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही तीनों देखना है हमें। रिफ्लेक्सिव देखेंगे पहले, तो लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव क्या बनने वाला है, यहां से लिखेंगे a रिलेटेड टू a, तो क्या बन जाएगा यहां से, देखें अगर मॉड में a माइनस a विच इज डिविजिबल बाई टू। a का a से रिलेशन रखेंगे तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। कैसे, अगर सपोज एक एग्जांपल के तौर पर a की वैल्यू आप 2 ले लेते हैं, तो a 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, और 0 इज डिविजिबल बाई 2। आप a की कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, हमेशा ये 2 से डिविजिबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नेक्स्ट है, इसके जस्ट बाद प्रूफ करेंगे हम सिमेट्रिक। यहीं कर देता हूं, फॉर सिमेट्रिक। इसके लिए क्या होगा, हमने कहा अगर a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन a से होना चाहिए। इफ a रिलेटेड टू b देन मॉड a माइनस b which is divisible by divisible by 2। सपोज a की वैल्यू हमने ले ली, a की वैल्यू हमने ले ली 2, और b की वैल्यू हमने ले ली 4। तो आप देख पा रहे हैं 2 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, 2 माइनस 4 करेंगे तो आएगा आपका 2, क्योंकि मॉड है तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा अभी, और 2 से डिविजिबल है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, अगर हम ये देखें कि मॉड b माइनस a क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो ये ऑल्सो डिविजिबल होगा, क्योंकि जैसे आप 4 माइनस 2 करेंगे अगेन 2 आएगा, और 2 से डिविजिबल है। तो क्या लिखेंगे, b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। हेंस तो यहां से क्या हो जाएगा, b रिलेट करता है a को, b रिलेटेड टू a, तो हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव, और जैसे ट्रांजिटिव देखेंगे फिर ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आइए यहीं देख लेते हैं हम लोग, आप नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए यहीं देख लेते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन यहां से क्या होगा, देखिए a रिलेटेड टू b, बिकॉज a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2, is डिविजिबल बाई 2। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, a माइनस b की जो वैल्यू है किससे डिविजिबल है, इसको मैं मान लेता हूं 2k1। a b से रिलेट करता है, इसको मैंने 2k1 मान लिया, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दूसरा हम यहां देख रहे हैं b कॉमा c, b रिलेटेड टू c,
तो यहां से लिखूंगा मैं b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहां मैं मान लेता हूं b माइनस सी इक्वल्स टू 2k2। इसको मैं मान लूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू, देखिए अगर इन दोनों को ऐड करें तो यहां से 2 कॉमन हो जाएगा और ये बन जाएगा k1 प्लस k2। यहां से देखिए तो b से b कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, a माइनस सी विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू, यहां से लिखेंगे 2 और k1 प्लस k2 को ऐड करके एक नया कांस्टेंट हम मान ले रहे हैं विच इज k3। ये हो जाएगा k3। तो आप देख पा रहे हैं अगर ये 2 का मल्टीपल है, इट मीन्स यहां से क्या देख पा रहे हैं कि a माइनस, सॉरी मैं यहां लिखूंगा a माइनस सी, a माइनस क्या होगा c, a माइनस सी विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। हेंस यहां से क्या हो गया, a रिलेटेड टू c, a रिलेटेड टू c। नाउ वी कैन से कि द रिलेशन इज द रिलेशन इज इक्विवेलेंस हुआ ना। देखिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, फिर सिमेट्री प्रूफ किया और फिर ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया, और अगर कोई रिलेशन तीनों है तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है ना, इनके आने की चांसेस मैक्सिमम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है सो दैट द रिलेशन एस इन द सेट ऑफ ए वेयर एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट, जो x की वैल्यू लेनी है वो 0 से लेकर के 12 तक लेनी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, x की वैल्यू जो लेनी है आपको वो 0 से लेकर के 12 तक रखनी है। ठीक है, ये ध्यान आप रखेंगे। तो क्या कह रहा है आगे, गिवन बाई s इक्वल्स टू में a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग टू z। a और b किसको बिलोंग करता है, इंटीजर नंबर को बिलोंग करता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए फिर क्या बोला गया, a माइनस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, सिमिलर क्वेश्चन है, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है। डिविजिबल बाई 2 का जो कंसेप्ट होगा सिमिलर ये होगा डिविजिबल बाई 3 का। वैसे मैं बता देता हूं आपको, समझिए। इसने क्या बोला हुआ है कि इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव तो क्या मैंने बताया था, ए का रिलेशन ए से ही करना है। तो देख लीजिए मॉड में ए माइनस का ए विच इज इक्वल्स टू इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 3। आप देखिए ए की कोई वैल्यू लीजिए, इसने कहा x से 0 से लेकर 12 तक के बीच में कोई वैल्यू लीजिए। अगर ये दोनों सेम है तो हमेशा डिविजिबल होंगे, तो ये क्या हो सकता है, इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। दूसरा है सिमेट्रिक, तो लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, अगर a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन a से है, ये चेक करना है, बिल्कुल होना चाहिए। मॉड में a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो लिखेंगे b ऑल्सो रिलेटेड टू a, हेंस इट इज सिमेट्रिक।
symmetric. Now we will prove the transitive relation. Then this is here for transitive relation. For transitive relation, then we can say, मैं क्या लिखूंगा, a related to b, then a minus b is equal to 3k1 लिख दूं, इक्वेशन 1. नाउ b माइनस c इज इक्वल टू 3k2 लिख दूं, इक्वेशन नंबर 2. क्यों? यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि b ऑल्सो रिलेटेड टू c. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से? नाउ देन वी कैन से, अगर ये दोनों को मैं क्या करूँ, ऐड कर दूँ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी विल राइट a माइनस b प्लस b माइनस c, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से 3 कॉमन करिए तो मिल जाएगा k1 प्लस k2, दिस इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ b से कैंसिल हो गया b, तो a माइनस c, दिस इज अगेन इक्वल्स टू 3. नाउ वी विल पुट हियर k3. तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि a माइनस सी भी 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, a रिलेटेड टू c, हेंस क्या लिखेंगे यहाँ से, हम यहाँ से लिखने वाले हैं इट इज ट्रांजिटिव. नाउ हेंस इट इज reflexive equivalence relation. It is equivalence relation, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन भी इस तरह से हम लोगों ने दाइन कर दिया इसको ध्यान रखेंगे. ये क्वेश्चन आपको एक बार जरूर करके जाना है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग हियर, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एज फॉलो, गिवन दैट r इक्वल्स टू x, y such that x, y belongs to natural number and 2x plus y equals to 24. Now the question is saying, find the domain and range of the relation R. Also find if R is the equivalence relation or not. पहले ही बोला हुआ है कि आप रेंज और डोमेन बताइए, और डोमेन निकालने के बाद आप ये भी बता दीजिए कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है या नहीं. दिस इज आवर क्वेश्चन. तो कैसे इसको डील करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम निकालते हैं इसका डोमेन और रेंज. डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है. देखिए डोमेन और रेंज के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 24, और यहाँ x और y बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को. तो x और y की ऐसी वैल्यू डालिए जिस पर क्या हो, दोनों डिफाइंड हो जाएं. तो हम क्या करने वाले हैं, अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 1, तो y कितना मिलने वाला है, y मिल जाएगा, एक बार देख लीजिए. x की वैल्यू 1 पुट करिए तो 2 इंटू 1 2 हो गया, ले आके माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, y की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से 11. एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ देखिए 2 इंटू 1 प्लस का y, दिस इज इक्वल्स टू 24. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू, देखिए 24 में से माइनस करेंगे, यहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ बनेगा आपका 22. ठीक है 22. ऐसे ही वो x की वैल्यू 2 पुट करिए तो y कितना मिल जाएगा 20. देखिए यहाँ 2 इंटू 2 4, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 20 मिलेगा. इस तरह से डॉट डॉट x की वैल्यू आप कहाँ तक रखेंगे, x की वैल्यू आप मैक्सिमम 11 रख सकते हैं. जब 11 रखेंगे तो 11 दूना हो गया 22, 22 माइनस करेंगे 24 से आएगा 2, तो y की वैल्यू 2 मिलेगी. इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि जैसे आप 12 रखेंगे तो 12 इंटू 2 24 हुआ, और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी. y की वैल्यू जब 0 आएगी तो 0 इज़ अ नॉट नेचुरल नंबर. तो यहाँ तक वैल्यू पॉसिबल है. तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डोमेन
इज इक्वल टू 1,2,3 डॉट डॉट 11 तक हो जाएगा। रेंज क्या होगा इसका? रेंज, तो रेंज विल बी, यहां से बन जाएगा आपका 2,20 डैश डैश, कहां तक जाएगा हमारा? ये जाएगा मैक्सिमम 22 तक। ये रहा हमारा रेंज। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे आसान है कि हम ये प्रूफ कर लें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तब तो आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस तो रखेगा ही नहीं। इसके लिए देखते हैं, आइए देखते हैं, यहीं पे हम जस्ट देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव हमें क्या दे रखा है? यहां दिया हुआ है 2x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 24। अब हम लेट करते हैं, लेट x रिलेटेड टू x। तो अगर x x से रिलेट करता है तो देखते हैं 2 इंटू यहां हो जाएगा हमारा, क्या बनेगा यहां से समझेंगे। ये दिया हुआ है हमारा 2 इंटू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 24, और यहां बन जाएगा 3x इक्वल टू 24। आप x और y की सिमिलर वैल्यू डालिए, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। आप x और y की जो वैल्यू है आप हमेशा पुट करते जाइए, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रखता है। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब एक बात बताइए, अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो अगर मान सपोज अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक हो भी जाता है, ट्रांजिटिव हो भी जाता है, फिर भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रखेगा। तो हम दोबारा आगे चेक नहीं करेंगे, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये ध्यान आपको रखना है, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं हम लोग। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, question is saying here, the function r f such that r to r defined by fx equals to now fx equal to 4 प्लस में 3 cos x is क्या दिया हुआ है? बाइजेक्टिव है। ऑप्शन गिवन है हमारे सामने और इनको बताना है कि ये बाइजेक्टिव है या 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये हमें चेक करने हैं। आइए जल्दी से चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले हैं कि क्या ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 चेक करने के लिए आप देख पा रहे हैं, अगर मैं ये लिखूं एफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस 3 कॉस एक्स, कॉस थीटा सॉरी, अगर x की वैल्यू मैं π/2 रखूं तो मैं लिखूंगा एफ π/2 दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कॉस π/2। और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 इंटू 3 0 हो गया, तो यहां से मिल गया यह π/2 दिस विल बी 4। बट जैसे हम पाई की वैल्यू x की वैल्यू मैं π/2 रखता हूं तो अगेन ये मिलेगा f माइनस π/2 इक्वल टू 4 प्लस 3 कॉस माइनस π/2। और अगेन देखिए ये इवन नंबर है, एक इवन फंक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी f माइनस π/2 दिस इज इक्वल्स टू 4, और ये आगे की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो यहां से देख रहे हैं हम f माइनस π/2 अगेन दिस इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि f x1 इक्वल टू
एफ एक्स टू बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2। आप देखिए x1 की वैल्यू मैंने π/2 ली पहले, फिर x2 की वैल्यू हमने -5/2 ले ली। ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू इक्वल आ रही है। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है। तो इनके आधार पर हम क्या कहेंगे कि ये 1 तो नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, यहां से क्या क्या एलिमिनेट हो सकता है। ऑप्शन में ये कह रहा 1 है, लेकिन ये आंसर गलत है। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, समझिए, कह रहा ऑन2 बट नॉट 1 अब देख लेते हैं क्या ऑन2 है, 1 तो नहीं हुआ। तो देखिए यहां से अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा ऑन2 प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन की वैल्यू रेंज के इक्वल आ जाए, देन वी कैन से द फंक्शन इज ऑन2। तो देखिए आपको पता है यहां पर x की कोई वैल्यू पुट करेंगे वो डिफाइंड होगा, R रियल नंबर दिया हुआ है। तो हम चेक करते क्या इसका डोमेन कितना, सॉरी इसका रेंज कितना आ रहा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हम जानते हैं कॉस कहां से कहां तक बिलोंग करता है, कॉस थीटा बिलोंग करता है -1 से लेकर के +1 तक। हमें ये फंक्शन बनाना है, तो इसमें कॉस के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड, तो -3 लेस देन आर इक्वल टू 3 cos थीटा लेस देन आर इक्वल टू 3। अब हमें इसमें 4 ऐड करना है, तो क्या करेंगे, माइनस का सब में दोनों साइड क्या करेंगे 4 ऐड कर दीजिए, -3 + 4 लेस देन आर इक्वल टू 4 + 3 cos थीटा लेस देन आर इक्वल्स टू 3 + 4। ये बन गया हमारा 1 लेस देन आर इक्वल टू 4 + 3 cos थीटा लेस देन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7, माफ करिएगा, ये हमारा ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ठीक है ना। ये रहा, देखिए यहां से क्या दिख रहा है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर के 7 तक बिलोंग करती है, और यहां पर क्या दिया है, रियल नंबर है। तो आप बताइए क्या इसका जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे कोडोमेन, कोडोमेन डज नॉट इक्वल्स टू रेंज, hence it is not onto। नॉट onto फंक्शन। तो देखिए ना तो ये 1 है और ना ही onto है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो 1 से लेकर के यहाँ तक देखिए, 1 से लेकर 7 तक में ये डिफाइन था, बट यहाँ दिया रियल नंबर, तो दोनों के लिए ये इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए दोनों वैल्यू सिमिलर नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख। तो बच्चों देखिए आज हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन किए हैं। जो रेस्ट क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत सारे मैंने कंपाइल किए हुए हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे। मैंने चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन को समझाना भी है तो थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या काम करना है, जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं इन सब को एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको नोट डाउन करते रहिए, और उसको दोबारा एक बार करिए, नहीं आता है तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। एक वीडियो हमारी और बनेगी इसमें, और इसको हम पूरी तरह से खत्म द एंड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं फिर, ठीक है। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ओके।